जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। चोर दलालों को उल्टा मारो सालों को। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। गौतम बुद्ध नगर आरटीओ कार्यालय का घेराव, ऑटो चालकों और किसानों का विरोध प्रदर्शन। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के परिवहन मंत्री चौधरी ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ऑटो चालकों और किसानों ने गौतम बुद्ध नगर के नोएडा स्थित आरटीओ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस और सरकारी नीतियों के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करना था। ऑटो चालकों की प्रमुख शिकायतें। प्रदर्शनकारी ऑटो चालकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ट्रैफिक पुलिस चलते फिरते सवारी लेते समय उनके ऑटो का चालान कर देती है। चालकों का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है और उनकी रोजी रोटी पर सीधा नकारात्मक असर डालती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अनावश्यक चालानों पर तुरंत रोक लगाई जाए और उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति मिले। ये प्रदर्शन ऑटो चालकों के सामने आ रही दैनिक चुनौतियों और उनके प्रति कथित अनुचित व्यवहार को उजागर करता है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा आईटी ऑफिस पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के हजारों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर के। और आपको बता दें, नोएडा जो रोड है यहां पर हजारों की बड़ी लंबी संख्या में यहां ऑटो चालक अपने ऑटो के साथ में आईटीओ ऑफिस पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में। और क्या क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य है आज आईटीओ ऑफिस घेरने का, आइए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के चौधरी ओम प्रकाश गुर्जर जो परिवहन मंत्री हैं, आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना है आज यहाँ आपने हजारों के कार्यकर्ताओं के साथ में और यहाँ हजारों की बड़ी संख्या में ऑटोओं के साथ में आपने आईटीओ ऑफिस को घेरा है, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा नाम चौधरी ओम प्रकाश गुर्जर है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का परिवहन मंत्री हूँ और जिले का ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमने अब से 1 महीने पहले डीसीपी ट्रैफिक और एआरटीओ को ज्ञापन दिया था। 8 सूत्रीय मांग थी हमारी, लेकिन एक भी मांग पे कोई भी जरा सी कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे पहली मांग थी हमारी, जिले के अंदर 20 से 25-30 हज़ार बाइक यहाँ पे प्राइवेट बाइक चल रही है जो सिंगल सवारी को लेके जाती हैं, जो कि ना उनका कमर्शियल टैक्स है ना कमर्शियल प्लेट है। और जो भी कोई ड्यूटी करने जाता है सुबह राइड लगा लेता है, पूरे दिन सवाइड होता है, शाम को अपने घर का बता जाता चलाता है। हमारा फिर 50% काम, जबकि हम रोड टैक्स देते हैं, परमिट है हमारे पास, सब कुछ है। सबसे पहली हमारी मांग थी उसको बैन किया जाए, यहाँ पे हटाया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उस पर इन्होंने, जिसको ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया कुछ भी इन्होंने। दूसरी हमारी मांग थी कि यहाँ पे ऑटो शहर के अंदर पहले 20,000 ऑटो थे, अभी इलेक्ट्रिक ऑटो ई रिक्शा को लेकर 60,000 की संख्या जिले के अंदर हो गई है। चौक चौराहे और रोड पे किसी भी टाइम आदमी निकल नहीं सकता। इसी तरीके से एक भी ऑटो स्टैंड नहीं है शहर के अंदर और पूरे जिले का परमिट इन्होंने आज तक किया नहीं है। और हमने कहा है कि भाई गाजियाबाद संभाग से काटकर इसको पूर्ण संभाग का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पे फुल आरटीओ यहाँ पे बैठे, पूरे हमारे काम को करे। यहाँ पे गाड़ी है, हमारी ऑटो गाड़ी है, उनको बंद कर दिया जाता है खाली नो कागज कह के, क्योंकि ये कानून बहुत पुराना है जिसमें बहुत सारी लूप होल है। हमने कहा आप ऑनलाइन करिए, दुनिया ऑनलाइन होगी, सारी दुनिया पेपरलेस हो रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेपरलेस होगी, सारी कोर्ट पेपरलेस होगी। भाई आप क्यों आप नो पेपर करके आप गाड़ी बंद करेंगे जबकि हमारे कागज पूरे हैं? तो ये लोग नहीं करते हैं। गाड़ियां हमारी सीज हो जाती हैं, उसका सारा सामान चोरी हो जाता है, वहाँ से यही लोग चोरी करवाते हैं, चाहे थाना हो, चौकी हो, कोई डी पार्क हो, फलाना हो, ढिकाना हो। हम कहते हैं भाई एक एक नट की हमें गारंटी मिले। हम जैसी गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं वैसी हमें गाड़ी मिलनी चाहिए। एक तो ऊपर से गाड़ी बंद हुई, ऊपर से 20,000 में उसे छुटाने में लगाओ। तीसरी चिंता, कोई इंजन ना उतार ले जाए, कोई बैटरी ना खोल ले जाए, कोई टायर खोल के ना ले जाए, कोई फलानी सीढ़ी आई ना खोल के ले जाए। कितनी बड़ी समस्या है।
इसको ये तत्काल कर सकते थे। कमिश्नर एक बार आदेश करता, पुलिस की हिम्मत नहीं है, गाड़ी का एक नट भी चोरी हो जाए, कमिश्नर आदेश करता अब भाई यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगे, बाइकों को यहाँ से भगाया जाए, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी के खिलाफ आज हम 1 महीने के बाद यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। अगर आज इन्होंने हमसे सही तरीके से बात नहीं की और हमारा काम नहीं किया तो हम आगे की रणनीति पे तय करेंगे। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं हमसे आके बात की जाए, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। क्या समाधान आप कर रहे हो, क्या दिन में कर रहे हो? टाइम बाउंड हो, हमारा बगैर टाइम बाउंड के नहीं, टाइम बाउंड हो। आप ट्रैफिक पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, कमिश्नर को बुलाइए, डीसीपी ट्रैफिक को बुलाइए, किसी को बुलाइए, आप तय करिए जिम्मेदारी। यहाँ पे बाइक के दिन में बंद करेंगे आप, क्या दिन में रजिस्ट्रेशन बंद करें आप, क्या दिन में कौन सा काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे आके बताइए। अन्यथा 50,000 60,000 की संख्या में जिले के अंदर हमने एक बार और 3 दिन की हड़ताल की थी, एक ऑटो रोड पे नहीं था। पूरे शहर को हम ढोते हैं, पूरे शहर को सुबह से शाम तक इधर से उधर करते हैं। यहाँ कोई परिवहन व्यवस्था नहीं है। जिस दिन हमने, क्योंकि हम अभी अपने शहर के पक्ष में, इसलिए हमने ये सब किया नहीं। हम कहना चाहते हैं कहने से मान जाए, अगर ये कहने से नहीं मांगे तो हम इनका वो काम करेंगे, इन्हें हम वो सिखा देंगे अफसरगिरी कैसे की जाती है, काम कैसे किया जाता है। एक गरीब आदमी है। अगर आपकी मांगे स्वीकार नहीं की गई, आपकी मांगे नहीं मानी गई, तो अगला बड़ा कदम क्या होगा आपका? अगला बड़ा कदम हमारी कमेटी वो तय करेगी। किसान यूनियन के सारे पदाधिकारी तय करके, ऑटो यूनियन के सारे पदाधिकारी बैठ के सारे ये तय करेंगे आगे हमें क्या करना है। आईटीओ साहब ने पकड़े थे, पकड़ के खड़े कर दिए हैं आईटीओ ऑफिस में, तो क्या उन ट्रैक्टरों को भी छोड़ने की मांग है आपकी? उनको भी छोड़ा जाएगा आज? जो भी ट्रैक्टर पकड़ा गया किसान का, वो आज ही तुरंत रिलीज होंगे सारे ट्रैक्टर। और कोई भी ट्रैक्टर, हमें यार ये पहले से मांग रही है, घोड़ा बग्गी और ट्रैक्टर भारत की हर सड़क पर दौड़ेगा, ना किसी टोल पे रुकेगा, ना कहीं कोई टैक्स देगा। ये किसान की सवारी है। ट्रैक्टर और बुग्गी कहीं नहीं रुकेगा, ना किसी टोल पे रुकेगा। और जो भी किसानों के ट्रैक्टर इन्होंने बंद किए हुए हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को रिलीज कराएंगे, बाकी की बात बाद में करेंगे। क्योंकि अगर किसान मजदूर इस स्थिति पे रहेगा, अरे चारा लेने जा रहा, ट्रैक्टर पकड़ लिया, भैंस भूखी खड़ी है, ट्रैक्टर वहाँ खड़ा, वहाँ पकड़ा हुआ खड़ा, कैसे देश चलेगा? कोई बुग्गी पे टैक्स नहीं लगेगा, कोई ट्रैक्टर पे टैक्स नहीं लगेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि हम जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ जो पहुँचे हैं? मेरा नाम विकास गुजर है। हम एक संदेश देना चाहते हैं इस शहर से, बहुत शांति से। हम अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम कोई हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। हम गांधीवादी वाले लोग हैं, शांति से बैठेंगे और हटने वाले नहीं हैं। अगर ये हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम आपके प्रेस के माध्यम से ये बता देते हैं कि हम पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर रहे हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में एक भी ऑटो सवारी के लिए जाएगा नहीं। इस शहर की रफ्तार को हम थाम देंगे, बिल्कुल रोक देंगे हम इस शहर की रफ्तार को। जब ऑटो जहां खड़ा हो जाएगा और परिवहन का, आम नागरिकों को परेशानी होगी, दिक्कत होगी, उसमें उसका क्या है? आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए ही हमने निर्णय अभी तक ये लिया नहीं है। हम इस पक्ष को तब रखेंगे जब ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे। अगर हमको भारतीय किसान यूनियन भानु चाहता है कि आम नागरिक को परेशानी हो, दिक्कतों का सामना करना पड़े। हम कभी नहीं चाहते कि आम नागरिक को कोई परेशानी हो, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है, वो हमारे शहर के बासिंदे, हम उनके शहर में, हम हमारा घर परिवार है वो। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस शहर का एक भी व्यक्ति, एक भी बासिंदा परेशान हो। लेकिन हम अफसरशाही को ये बता देना चाहते हैं और कड़ी शब्दों में निंदा कर देना चाहते हैं कि आप अगर हमारी मांगों को नहीं मांगोगे तो हम सारे ऑटो यूनियन, जो अभी ओम प्रकाश भाई गुजर ने बताया कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी। बिल्कुल ऑटो को हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपने ऑटो को अपना घर खड़े करेंगे और हम यहाँ आगे बैठ जाएंगे, तो सिस्टम अपना आप सुधर जाएगा। हमें क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ जो आपकी मांगे हैं, क्या वो स्वीकार की जाएंगी? सारे किसान भाई जिन पे ट्रैक्टर हैं, या तो वो ट्रैक्टर से अपना कोई काम करें या उन ट्रैक्टरों को बेचें, यही तो रास्ता है भाई। ट्रैक्टर से कुछ तो करेंगे, रोजगार करेंगे तो ये करने नहीं देते। एक लिमिट है चालान की भी। 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे दो, आईटो को दे दो 20,000 रुपये, वहीं 7,000 छोड़ देगा। या 80,000 का, 85,000 का, 90,000 का चालान भरो। जब छोड़ेंगे तो किसान आदमी तो मर रहा है, जमीन तो वैसे ले ली।
अब किसान आदमी तो मर ही रहा है, वो जब उसे अगर 10,000 रुपये गड्डी उसको पकड़ा दो तो संग संग छोड़ देगा, कोई चालान नहीं। और अगर 10,000 रुपये नहीं दे रहे तो अब 90,000 का चालान भरा होगा। तो सब तरह से किसान ही तो मर रहा है भाई, जमीन तो छोड़ी नहीं। अब किसान ने खेत में ट्रैक्टर चला लेते थे, अब जब खेत में नहीं चले तो ईंटों में, कोई रेत में, कोई मिट्टी में तो चलाए गए, मजदूरी तो करेंगे ही नहीं करेंगे किसान। हमें जो गाड़ी खड़ी करने की जो जगह है वो हमारी चिन्हित करी जाए, वो प्राधिकरण दे या परिवहन विभाग दे। अगर वो चिन्हित स्थान हो जाएगा तो हमें जो गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी, उसमें हमारे चलान वालन नहीं होंगे। अभी अच्छा ये बताइए बीसी प्रधान जी, आप किसान यूनियन भानु से नोएडा के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, तो ये किसान जो अन्नदाता कहा जाने वाला, अगर किसान नहीं होता है तो अन्न कौन उगाएगा? तो ये अन्नदाता कहा जाता है, तो अन्नदाता आखिरकार सड़कों पर कब तक रहेगा? मांगे यूं ही चलती रहेंगी, एक ना एक दिन आए दिन कुछ ना कुछ आपके जो यूनियन के संगठन के लोग सड़कों पर आए दिन आते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो क्या मतलब है इसका, क्या उद्देश्य है? आखिर मांगे स्वीकार क्यों नहीं होती हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपका धन्यवाद कि आप हमारे बीच के ही भाई हैं और लगातार आप देखते रहते हैं। तो अगर ये जो बातें आप बता रहे हो, जैसे किसान यूनियन की हमारी मांगे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर रात दिन हम प्रयासरत रहते हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन चलते हुए रहते हैं। 3 प्राधिकरण हैं, लगातार आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन हमारी जो बात है, चाहे सरकार कोई आ जाओ, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे किसानों का कि एक कमज़ोर ऐसी कड़ी इन्होंने पकड़ रखी है कि हमारी मांगों को ये बहुत अनसुना कर देते हैं। अरे किसान अगर अन्न ना उगाए तो ये पेट भरेगा कैसे? कोरोना के समय में आपने देखा कि वहाँ पर अगर कुछ काम हो रहा था तो उस समय किसान ही खेतों में काम कर रहे थे और सारे काम बंद हो गए थे, सबके रोजगार बंद हो गए थे। लेकिन एक किसान है जो अपने खेतों में रहा लगातार और इनको उगा के दिया। घर बैठे जो लोग थे या शहरों में भी वहाँ पेट। मेरे साथ मेरे बैकग्राउंड में ऑटो चालक हैं जो नोएडा, यहाँ पर नोएडा की सड़कों पर आज ऑटो चालक अपने ऑटो को बंद करके आईटी ऑफिस में आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। आइए बात करते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज आपने ऑटो की लंबी कतार रोड पर खड़ा करके ऑटो अपने अपने और आज आरटीओ ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर के आए हैं? क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या कुछ कहोगे? आप भी ऑटो चलाते हो और यहाँ काफ़ी हजारों की बड़ी संख्या में ऑटो चालक पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहना, क्या मांगे हैं आपकी? सर मेरा ये है कि हम जैसे रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं, अब मैं ऑनलाइन सवारी लेना है तो हम जाएंगे जहाँ पे पिकअप खड़ा होगा वहीं से ऑटो उठाएंगे। तो मैं पिकअप लेने के लिए गया, ट्रैफिक वाले ने पीछे से चालान कर दिया। अब पीछे से चालान करने का मतलब है कि अगर बुकिंग जहाँ पे होगी हम वहीं तक जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बुकिंग को लिया, इतने में चालान कर दिया कि हम तुम रास्ता जाम कर रखा है। एक चीज़ बताओ, सवारी होगी हम वहीं तक तो जाएंगे, साइड में खड़े होते हैं। अगर तिराहे चौराहे पे गाड़ियां, सवारी कहाँ आती है? तिराहे चौराहे पे। अगर तिराहे चौराहे से हटाना है कि चालान करना है, आप बताओ। हमारा कहना ये है कि चालान ना करने से उनको हटा दिया जाए, समझा दिया जाए। चालान करने का क्या मतलब है? 20,000 का चालान कर दिया। ये देखो, ये ट्रैफिक वाले बहुत चोर, ये खुद चोर है, क्योंकि ये अगर साइड में जहाँ रॉन्ग साइड के लिए इनकी ड्यूटी लगी होती है कि रॉन्ग साइड खड़े ना कोई आ पाए, तो ये आगे खड़े होते हैं। ये सोचते हैं कि रॉन्ग साइड आओ और मैं पकड़ूं, अभी पकड़ते हैं तो उनसे 2,000-3,000 रुपए वसूलते हैं। ये करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले नोएडा के। तो परेशान होकर के फिर आपने भारतीय किसान यूनियन भानु का दामन पकड़ा है, इसलिए हमने आकर के यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया है जी। भारतीय किसान यूनियन जो भानु हैं कार्यकर्ता आए हैं, तो उनके नेतृत्व में उनके साथ में आए हैं। जी उनके साथ तो कुछ हमारी उनको अपनी पीड़ा बताई है, जो हमको दर्द है वो हमने अपने किसान जो पदाधिकारी हैं उनको बताया है। हम अपने नोएडा के यूनियन के प्रेसिडेंट जो ओम प्रकाश गुर्जर हैं उनके यहाँ पर मैंने बताया है, और सब हमारे ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और अक्सर कर ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे जो नागरिक जो भाई बंद हैं, जो ऑफिस वियर हैं, उनको भी परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग
कम संख्या में यहाँ पर आए हैं और इनको हमारे पदाधिकारी बात कर रहे हैं। समस्याएं भाइयों ने बताई, उसी तरीके से मैं भी इस चीज़ को कह रहा हूँ कि बाइक में इन अधिकारियों को जो बाइक चलवा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि बाइक पर क्या सेफ्टी है, क्या सेफ्टी है। प्लस हम ऑटो चालक टैक्स भी भरते हैं, फिटनेस भी टाइम टेबल से करा रहे हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस भी सही करते हैं, टूट फूट की गाड़ी भी नहीं रखते हैं जिससे कि हमारी सवारी को चोट लग जाए। लेकिन बाइकों ने आप कंडीशन भी देखेंगे कि पुरानी बाइक अगर घर पर है वो भी सोच रहा है कि 100-200 रुपये ले गया हूँ घर से बाहर निकल कर, और गाड़ी अगर किसी पर पंचर या गिर जाती है तो सवारी का चोट लग जाती है। फिर सवारी का बयान व प्लस पुलिस प्रशासन का बयान यही होता है कि ऑटो से सवारी कर रही थी इसलिए एक्सीडेंट से चोट लग गई, तो हम दोषी बनते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मांगे हमारे ऑटो चालकों की हैं और जो हमारे किसान भाइयों ने जो रखी हैं और उनकी बात सुनी जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। अक्सर कर ये बाइकें बंद हों, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष कुमार यादव नाम है। क्या आप भी ऑटो चलाते हैं नोएडा सड़कों पर? यस ऑटो चलाता हूँ। क्या मांगे हैं आपके, क्या क्या मुद्दे हैं? हमारी मांगे हैं और मुद्दे जो दोनों मांग है हमारी कि नोएडा में फर्स्ट नंबर में ई रिक्शा, सेकंड नंबर में ई ऑटो, इनका नो परमिट, नो पॉल्यूशन, कुछ इनका नहीं है, ठीक है। उसके बाद धड़ल्ले से नोएडा में चल रहे हैं। हम लोगों को इन्होंने कमाई खत्म, फर्स्ट नंबर तक बाइक हमारी खत्म की जाए। ओला उबर जो बाइक चल रही रैपिडो में, ये प्राइवेट नंबर बाइक चला रहे हैं, इन्होंने कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। हम ऑटो वाले कमाई इन्होंने ख़त्म कर दी, टैक्स भर रहे हम, सारा कुछ हम कर रहे। और दूसरी बात, गाजियाबाद का नोएडा में ऑटो चल रहा है, ई रिक्शा नोएडा में चल रहे हैं, बाइक नोएडा में चल रही हैं। अगर गाजियाबाद का बंदा यहाँ नोएडा में चोरी चकारी कुछ भी करता है, लूट पाट करता है, तो नोएडा के ड्राइवर भैया हमारे पकड़े जाते। और दूसरी बात, पुलिस वाले जो है ना उन पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम लोगों का स्टैंड ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग अगर रोड पे गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद पीछे से आएंगे या आगे से आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे। नहीं, गाली से बात करते, वो तो उनका एक लैंग्वेज है, वो पढ़ाई करी गई उन लोगों के लिए, गाली देने वाली। 500 रुपए का चालान करेंगे, 1500 का चालान करेंगे, 10,000 का चालान करेंगे। पीछे से हम लोगों को नहीं पता पड़ पाती है, वो आते हैं पीछे से फोटो खींच लेते हैं, हम लोगों को पता है। जब मैसेज आता है, जब मुझे पता पड़ता है कि मेरा चालान हो गया है, अगर हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर ली तो नो पार्किंग का लगा देते हैं, आगे पीछे से हर जगह से फोटो खींच लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी, अपने बाल बच्चे कैसे पाल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कितनी मजबूरी है, मजबूरी में काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम अगर इतने पढ़े लिखे होते, कोई अच्छा डिग्री होती, तो हम भी IAS PAS जो अधिकारी बने बैठे हम भी होते। आज की डेट में हम भी कंपनी खोल के बैठे होते। बाल बच्चे पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे, अपना घर परिवार चला रहे, कैसे चला रहा हूँ वो हम जानते हैं। हमारे नोएडा में इतना बड़ा कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, और ड्राइवर भैया सब गरीब आदमी, अपने बाली बच्चे पाले। सरकार ने इतना, एक तो 5-6 हज़ार स्कूल बनने कर दिए गरीब आदमियों के लिए, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। प्राइवेट स्कूल खराब चालू कर दिए, उनमें 1 लाख 2 लाख फीस दरी, हम तो नहीं दे पाएंगे। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल बनने कर दिए इन्होंने। और हमसे गाली गलौज से बात करते हैं। उसके बाद में कि हम चलते हैं तो हमारे सामने हमने देखा, हम आ रहे दिल्ली से आ रहे, तो अंडरग्राउंड के मतलब जा रहे थे, तो एक रिक्शा वाला आया तो हम घुस गए, रॉन्ग साइड आ गया तो हम घुस गए। तो हमारे से पुलिस वाले ने कहा है कि भाई आप इधर मत आओ, तो हमने कोई बात नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। तब तक आया एक लोडिंग गाड़ी वाला कि गाली गलौज से उससे बात करी। तो हमारे साथ हमारा भाई है, वो भी भाई है, गाड़ी चलाता है, वो भी भाई है मेरा, ये नहीं दूसरा है। और इस शर्तों को हमारी पूरी की जाए कि प्राइवेट बाइक सारी बंद हो, सारे प्राइवेट टैक्सी में चलाते हैं वो भी सारी बंद हो। उसकी बात में हमारे जो जैसे चल रहा था पूरा वैसे ही चलना चाहिए सारा काम, कि हमारा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हम ऑटो वालों को सबसे यही निवेदन है, हम ऑटो वालों का आधा काम बाइक वालों ने ख़त्म कर दिया है।
क्योंकि बाइक वाले हम लोगों का ऑटो का इंश्योरेंस भी होता है, ड्राइवर का भी इंश्योरेंस होता है और सवारी का भी इंश्योरेंस होता है। बाइक में किसी का इंश्योरेंस नहीं होता है, कुछ घटना हो जाती है फिर दिक्कत होती है उनको। बाइक वाले प्राइवेट हो या कमर्शियल बाइक हो, बाइक बंद ही करनी चाहिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। नहीं, पीली प्लेट हो या व्हाइट प्लेट, सब बाइक बंद ही होना चाहिए, बाइक नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हमने ऑटो लिया है तो सवारी के लिए लिया है, बाइक होती है पर्सनल चलने के लिए। बाइक सिंगल सवारी चल सकते हैं, पर्सनल। ऑटो सवारी के लिए होते हैं, सवारी पर ही ऑटो चलना चाहिए, बाइक पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और ऑटो चालक भी यहाँ पहुँचे हैं हजारों की बड़ी संख्या में, और यहाँ आप भी पहुँचे हैं, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि आप हमें सुनने के लिए यहाँ आए। हम लोग यहाँ इसलिए आए, ऑटो वाले अपने उसके लिए परेशान है कि इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ऑटो वालों से टैक्स भी लेते हैं और प्राइवेट बाइक जो है चला रखी हैं। ऑटो वालों को काम मिलता नहीं है, वो एक आदमी बिठाते हैं, भाग जाते हैं, तो सवारी कोई इंतजार करती नहीं है। उन्हें मतलब उनका काम ख़त्म हो गया है और टैक्स उन पर बराबर चढ़ रहा है। अच्छा जी, हम जो आए थे, हम लोगों से, किसानों से ज़मीन तो इन लोगों ने ले ली पहले। अब हम अगर कोई रोज़गार करते हैं तो उसमें इन लोगों का ये है कि आईटीओ छोड़ रखा है सरकार ने, बहुत सारे मतलब ऐसे अधिकारी छोड़ रखे हैं जो सिर्फ लूटपाट के लिए छोड़ रखे हैं। अब कल हमारा एक ट्रैक्टर, देखो जब ज़मीन चली गई तो जिसके जो काम समझ में आया उसने वो कर लिया, क्योंकि भाई रोज़गार तो करना ही था। इन्होंने इतना पैसा तो दिया नहीं था कि जो ज़िंदगी भर बच्चे पलते रहेंगे या पीढ़ी पलती रहेंगी। तो जिस पे जितना पैसा आया, जिस हिसाब से आया, उसने उसी हिसाब से अपना जैसा भी जो जानता था उसने वो काम कर लिया। हमारा कल ट्रैक्टर ईंट लेके आ रहा था, उसका चालान कर दिया, सीज कर दिया, जेवर थाने में खड़ा कर दिया। 75,000 रुपये का उस पर चालान करा है, ठीक है। अब 75,000 रुपये का चालान, 75,000 रुपये के आसानी से कमा लेगा कोई आदमी? भाई इन लोगों ने तो उस वाला हिसाब कर दिया है कि अगर कमाने जाएंगे तो ये लोग मारेंगे जुर्माने से। जुर्माना जो चालान कर दिया वो देना पड़ेगा। अब जुर्माना नहीं देंगे तो कोर्ट वसूली करेगा, ठीक है। वजह क्या हुई जो चालान कर दिया आईटीओ साहब ने? तो आईटीओ जानता है भाई, हम तो अब बताओ क्या करें भाई, रोजगार तो हमें कुछ ना कुछ करना ही है, बच्चे तो हमें पालने ही है। या लूटपाट करें तो पुलिस मारेगी, अब हमें तो मरना ही है भाई। रोजगार करने जाएंगे तो आईटीओ से उस तरीके से मारेंगे ये लोग। तो देखो, हम लोग इस अपनी परेशानी में, अपनी पीड़ा में यहाँ आए थे उसके लिए कि भाई जब हम पे कोई काम नहीं, हमारी ज़मीन दे दो, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्यों नहीं चलाए हमने रोड पे ट्रैक्टर? क्योंकि हम पे ज़मीन थी, अपना काम करते थे भाई। साल में हम पे फसल आ जाती थी 2 बार, अपने बच्चों का नाज तो हो जाता, सब्जी उसी में अपनी फसल उसमें बोले थे खेती में, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। अब क्या करें, बच्चों को भूखे मारे भाई? हम पे तो देखे नहीं जाते बच्चे भूखे मरते हुए। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के जो विकास गुर्जर जी ने ये कह दिया है कि यहाँ पर जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम अपने ऑटो को घर पर खड़ा करके जहाँ पर पंचायत लगा करके बैठ जाएंगे। अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, अगर इन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया तो आम नागरिकों को, आम लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बने रहिए के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। का कॉलम होगा और इन्होंने भरा भी होगा, इन्होंने भरा भी होगा, लेकिन ये उसमें अंधे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। ये इस कुर्सी पर बैठ के बातें तो ईमानदारी की करते हैं और काम ये वो करते हैं अब जो इन्हें नहीं करना चाहिए। इनकी आने वाली पीढ़ी इन्हें कहेंगी हमारा बाप बहुत हरामजादा था और वहां पर रिश्वत खा के इतना पैसा कमा लिया है उसने, और उसने किसी का काम नहीं किया। यहाँ पे बैठ के ये लोग जो है हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 60,000 की संख्या में ऑटो चल रहे हैं जिले के अंदर और एक परिवहन विभाग सोया करना इनके साथ। हमने कई बार इनके यहाँ पर आंदोलन किए थे, कई बार आश्वासन मिला कि हम इतने दिन में इनका काम कर देंगे। इनकी समस्या बहुत है, इनके जो स्टैंड इन्होंने नहीं बनाए, चिन्हित नहीं किए रोडों पे, जहाँ ये खड़े कर देते हैं वहाँ जाके पुलिस वाला, सफेद वर्दी वाला, कोई भी इनको परेशान करके इनका ऑटो को जब्त करने का काम करते हैं और इनके चालान कर देते हैं। हमने कई बार बोला इनसे कि इनकी ऑटो की चिन्हित कर दी जाए जगह, इनको परेशान क्यों किया जा रहा है?
लेकिन ये कहते हैं हमने अथॉरिटी को निकला कर दिया, अथॉरिटी के अंदर आता है रोड पे। अथॉरिटी के लोग भी यहाँ बुलाए, उन्होंने भी कहा हम लोग इनका चिन्हित कर देंगे, लेकिन अभी तक वो व्यवस्था नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनका कमाई का धंधा वो बंद हो जाएगा। जब वो अपने स्टैंडों पे खड़े हो जाएंगे तो वहां से कमाई नहीं मिलेगी, और ये इधर उधर खड़े होंगे तो इनको कमाई मिलने का जरिया बना रहता है। तो हमने कई बार कहा ऐसे एनसीआर का जो अगर हमारी बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो यह बंद करेंगे चलो ना दया, ये बंद होगा, बिल्कुल बिल्कुल बंद होगा, उससे ताला मारेंगे। और जब तक हमारी मांगों पे ये नहीं मानेंगे तब तक मानेंगे नहीं मानेंगे भाई, हम भी नहीं मानेंगे। पंछियों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। यही बैठेंगे, यही नीचे विकास गुजर, आदमी विकास गुजर, फर्क नहीं पड़ता हमसे, धूप में, तापमान में, गर्मी में, सर्दी में कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। हम लड़ाई लड़ने आए तुम्हारी, और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन है भानु, अभी जैसे हमारे बड़े भाई बीसी भाई ने बताया, अपने मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं, ना हटे ना हटेंगे। और जो भी बताया गया था, जो भी सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आए और वो अधिकारी हमारे बीच में आए जो निर्णय करने की क्षमता रखता हो, उससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। खेल बना रखा है। ऑटो क्या है? ऑटो को कह देते हैं, ऑटो वाले घूम रहे हैं। ऑटो इस नोएडा की ताकत है, ताकत। अगर ऑटो बंद हो जाएगा तो नोएडा थम जाएगा। संघर्ष के लिए ये नवीन भाई है, हमारा छोटा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है। संघर्ष में हमेशा साथ लगे रहते हैं लोगों को। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, और सम्मानित प्रशासन को भी एक बात बता देना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं